हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय किशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट थर्ड देखेंगे, ठीक है। और इसमें हमारा जो क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन बेस्ड अपॉन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। इससे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन होगा, आज हमारा क्वेश्चन डे है, तो इस पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB equal to 24 centimeter and BC equal to 7 centimeter. Determine sin A, cos A and sin C and cos C. तो ये जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अकॉर्डिंग। तो इन द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला चीज मैंने बात किया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में हम लोग कौन से पार्ट का स्टडी किए थे? राइट एंगल ट्रायंगल का। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि इन अ ट्रायंगल राइट एंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्रिएट कर रहा हूं। ये हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ पे बोला गया क्या कि एट एंगल बी, तो एंगल बी हमारा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन क्या बोलता है कि वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, वन एंगल must be 90 degree and sum of other two angles is equal to 90 degree। तो that means वो ट्रायंगल कौन सा कहलाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो चुका। तो यहाँ पे अब हम देखिए आगे फिर क्या बोल रहा है कि AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे AB का वैल्यू 24 पुट करना, 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन साइन A cos A एंड साइन C एंड cos C। आप यहां पे देखोगे कि आपके पास गिवन क्या क्या है। आप यहां पे देखो गिवन में क्या लिख सकते हो? AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? AC इक्वल टू व्हाट? तो AC फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? AC फाइंड आउट करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखे थे क्या कि ये साइड जो होता है, इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हाइपोटेनस बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और इसे क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू थीटा, दैट मीन्स ये एंगल हमारा क्या कहला रहा है? थीटा कहला रहा है। ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये एंगल क्या होगा मेरा? 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो AC का जब वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो AC इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? AC इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर AB स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर दैट मीन्स 24 स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर दैट मीन्स 7 स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर दैट मीन्स कितना होगा? 576 एंड 7 स्क्वायर इक्वल टू 49। तो 576 प्लस 49 इक्वल टू 625। आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, कितना निकल के आ रहा है? 25। आपके पास AC का वैल्यू निकल के आ गया। क्या निकल के आया? AC इक्वल टू 25 आपके पास वैल्यू निकल के आया। अब आपको वैल्यू किसका बताना है? साइन A का। किसका बताना है? साइन A का। तो साइन A का जब आप वैल्यू बताओगे तो साइन A फिर क्या है हमारे पास? कॉस A। तो इससे पहले हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमारे पास थीटा हुआ करता था, साइन थीटा कॉस थीटा। बट यहाँ पे क्या क्या है? इस एंगल को दैट मींस यहाँ C एंगल बोले या थीटा बोले, अकॉर्डिंग टू C अकॉर्डिंग टू थीटा, दिस साइड इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। और अकॉर्डिंग टू 90 माइनस थीटा और अकॉर्डिंग टू A, दिस साइड इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो आपको क्या लेना है? अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल आपका क्या होगा? साइन A। तो साइन A इक्वल टू दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का वैल्यू आप लोग निकाल चुके, कितना आया हुआ है? 25 आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो साइन A इक्वल टू कितना हो गया आपका? 7/25 एंड कॉस A, कॉस A इक्वल टू ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा? आपका बेस होगा। तो कॉस A इक्वल टू कितना होगा? 24/25। तो मैंने पहले ही क्लास में क्लियर किया था कि अकॉर्डिंग टू दिस एंगल दिस साइड इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। और अकॉर्डिंग टू दिस एंगल दिस साइड इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग पूछा गया, दैट मींस साइन A के अकॉर्डिंग पूछा गया। तो साइन A के अकॉर्डिंग तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या? साइन
वो क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, इसलिए साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/25 एंड कॉस ए इक्वल टू कितना हो गया 24/25। सारे क्या है, अब हमें निकालना है किसका, सेकंड में दिया होगा साइन सी एंड कॉस सी। अब आपको अगर साइन सी अब देखोगे दैट मींस दिस एंगल, तो दिस एंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/25 एंड कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/25 बिकॉज कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है b/h एंड साइन थीटा इक्वल टू p/h। तो यहां पे मैंने देख लिया, ये क्वेश्चन को क्लियर कर दिया और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बोला गया था, राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने वैल्यू पुट किया, एसी का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ था, तो एसी का वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया और एसी का वैल्यू कितना निकला हमारा 25 और अकॉर्डिंग टू एंगल सारे वैल्यू को मैंने पुट कर दिया और ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। ठीक है, अभी आप लोग के सामने दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ sin x इक्वल टू 12/13 एंड लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ sec x प्लस 10x। अब यहाँ पे ये सेकेंड क्वेश्चन क्या हो गया, हमारे पास क्वाड्रेंट से रिलेटेड आ गया। तो क्वाड्रेंट के बारे में मैंने पहले बताया था, हम लोग लास्ट क्लास में ही क्वाड्रेंट को अच्छी तरह से क्लियर किए हुए थे। ये पार्ट क्या होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, और ये हमारा क्या था सेकेंड क्वाड्रेंट था, और ये हमारा क्या था थर्ड क्वाड्रेंट था, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट था। तो इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्वेश्चन को उसको सॉल्व करना है, क्योंकि क्वाड्रेंट यहाँ पे लाइज कर रहा है। बोल दिया कि इफ sin x इक्वल टू 12/13 एंड लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में वो लाइज कर रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec x प्लस 10x। तो sin x के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है sin थीटा एंड cosec थीटा पॉजिटिव होता है, अदर क्या हो जाता है यहाँ पे निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे भी सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं। तो तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया ए, ये बी और ये सी। अब साइन थीटा दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 12/13 होता है। क्या दिया हुआ साइन एक्स इक्वल टू 12/13, तो ये हमारा क्या हो गया 12 और ये क्या होगा हमारा 13 होगा। तो ये हमारे पास क्लियर है। अब हमें इसे क्या करना है कि बीसी का वैल्यू में हम यहाँ पे गिवन नहीं है, क्योंकि ए बी हमें दिया हुआ है, एसी भी दिया हुआ है, तो अभी क्या निकालना होगा बीसी निकालना होगा, या हम ये बोल सकते हैं परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है, तो और हम क्या निकाल सकते हैं बेस निकाल सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बेस इक्वल टू क्या होता है हमारे पास रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का वैल्यू देखोगे तो एच का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 12 का स्क्वायर हो जाएगा ये, एंड पी का वैल्यू हमारे पास कितना है, सॉरी 12 का वैल्यू कितना, एच का वैल्यू कितना दिया 13 स्क्वायर एंड पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर दैट मींस 12 का स्क्वायर। तो बट यहाँ पे हम निकाल क्या रहे हैं, बेस निकाले थे। अकॉर्डिंग टू बेस इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आप यहाँ पे क्या ले आओगे माइनस का साइन ले आओ, तो b इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो रूट अंडर 13 स्क्वायर कितना लिखते हैं हम लोग 169 एंड 12 स्क्वायर इक्वल टू 144। तो b इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है 25। तो b इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 5। अब हमारा यहाँ पे बेस निकल चुका है, तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है नाउ sec x प्लस 10x। तो sec x का जो वैल्यू होगा, अब हमारे पास बेस निकल चुका है, बेस का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं, तो बेस हमारा कितना हो गया 5 हो गया। तो sec x, तो sec थीटा इक्वल टू क्या होता है h/b होता है, sec थीटा इक्वल टू क्या होता है h/b। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया h/b, ये हो गया हमारे पास 13/5 एंड प्लस 10x इक्वल टू क्या होता है p/b, तो ये भी हमारे पास पुट हो गया 12/5। बट यहाँ पे एक चीज और आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये तो हम देखिए सिंपली वे में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सबको पुट करें, बट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सारा चीज क्या कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा क्या होता है निगेटिव होता है, इसलिए सेक थीटा का वैल्यू सेक एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा निगेटिव होगा।
और उसी तरह यहाँ पे 10x का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं -13/5 प्लस -12/5। तो आप इसे ये भी लिख सकते हो -13/5 एंड -12/5। ये आपके पास वैल्यू आ गया। आपको 5 दोनों तरफ दिख रहा है, 5 को क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो 1/5 को। 1/5 जब आप कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बचेगा, -13 एंड -12। तो -13 एंड -12 क्या होगा हमारे पास, -25 होगा। आप इसे कैंसिल आउट कर दो, 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल के आ गया, -5। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि 6x प्लस 10x इक्वल टू क्या होगा, -5 अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्वाड्रेंट। अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा वैल्यू कितना आ गया, -5 आ गया। आप लोग इसको देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो और क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फर्स्ट वैल्यू आपको इसका फाइंड आउट करना है, सेकंड में आपको दिया cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू इवैल्यूएट करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट वर्क हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करना। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्रिएट कर लिया। ये हमारा ए है, ये बी और ये सी, ए बी सी हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहां पे आपको क्या दिया हुआ, cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो cot थीटा अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, इस एंगल को हम क्या ले लेना है, थीटा, और ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये क्या होगा हमारा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो आप cot थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/p होता है। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/p। cot थीटा इक्वल टू क्या दिया, 7/8। तो b/p दैट मीन्स ये आपका 7 हो गया और ये क्या होगा आपका 8 होगा। तो आपको फिर से फाइंड आउट क्या करना है, हाइपोटेनस h फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स आपके पास p भी गिवन है, p का वैल्यू 8 है और b का वैल्यू 7 है। h आपको फाइंड आउट करना है। h इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर p² प्लस b²। तो p दैट मीन्स 8² एंड प्लस 7²। 8² दैट मीन्स 64 एंड 7² इक्वल टू 49। h का वैल्यू आपके पास निकल के कितना आ रहा है, 113। दैट मीन्स आपका h का जो वैल्यू आया कितना है, रूट अंडर 113 आया। 113 निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है कि वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, 1 प्लस साइन थीटा। पहला क्वेश्चन यही है हमारे पास, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आप यहां पे लिख लेते हैं हम इसे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो या तो आप अलग सेपरेटली सबका वैल्यू पुट कर सकते हो, साइन थीटा का यहाँ पे भी, साइन थीटा का यहाँ पे भी, कॉस थीटा एंड कॉस थीटा अलग अलग भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज आपको अलजेब्रिक फॉर्मूला अगर याद होगा तो हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a² माइनस b² के फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। तो उसी के अकॉर्डिंग ये a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में दिया, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b²। तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर हमारे क्या होता है, 1 होता है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप यहां पे वैल्यू पुट करो, 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 बाई रूट अंडर 113। यहां पे स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लोगे, फिर से यहां पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई एच। तो क्या लिखोगे, 7 बाई रूट अंडर 113। आप इसका स्क्वायर कर लिए। आप इसे जब सॉल्व कर रहे हो तो आपका वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, 1 माइनस 64 बाई 113 एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस 49। 1 माइनस क्या हो जाएगा, 49 डिवाइडेड बाई 113। आप इसे सॉल्व किए, 113 माइनस 64 एंड डिवाइडेड बाई 113 माइनस
49 डिवाइडेड बाई 113। 113 से 113 आप कैंसिल आउट कर सकते हो। 113 माइनस 64 एंड 113 माइनस 49, अब दोनों को माइनस करो, कितना आ रहा है? कितना आपके पास निकल के आया? 49/64। तो आपके पास इस टर्म का जो वैल्यू है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को जो आप सॉल्व किए तो आपके पास कितना वैल्यू निकल के आया? 49/64। आप अगर आइडेंटिटीज जान रहे होते तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, और डायरेक्ट वैल्यू पुट करते और हमारे पास वैल्यू आ जाता। बट अभी हम लोग आइडेंटिटीज को नहीं देखा है, इसलिए अभी आइडेंटिटीज यहाँ पे मैंने नहीं लगाया, वैसे ही मैंने सॉल्व कर दिया। सिर्फ यहाँ पे एक अलजेब्रिक फार्मूला का यूज किया था, वो क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो उसके एक और यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ गया कितना? 49/64। अब सेकंड टर्म में है, सेकंड टर्म हमारे पास दिया हुआ था कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट? अब कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? बी बाई पी होता है। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7, और पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। तो दैट मीन्स ये भी कितना हो गया? 7/8 टू द पावर 2। तो आप इसे सॉल्व कर लिए, कितना आ गया? 49/64। तो दोनों का आंसर कितना आ गया? 49/64। तो हमारा फर्स्ट टर्म का भी आंसर 49/64 और सेकंड टर्म का भी 49/64। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आप लोग के सामने क्या है कि इफ 3 cot a इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट। दैट मीन्स हमें ये बताना है कि दोनों क्या है? आपस में इक्वल है या नहीं है। मतलब ये दोनों का वैल्यू जो है, जो यहाँ पे जो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये इक्वल है या नहीं, वही हमें बताना है। तो सबसे पहले चीज हमें दिया हुआ क्या है? गिवन क्या है? आपको दिया हुआ है 3 cot a इक्वल टू 4। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? cot a इक्वल टू 4/3। तो हमें फर्स्ट वर्क क्या करना है? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्रिएट कर लिया, ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी। दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस इज थीटा। आप क्या करो? वैल्यू देखो, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है? b बाई पी। दैट मीन्स ये 4 हो गया और ये हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। तो फिर से हमें क्या फाइंड आउट करना है? AC फाइंड आउट करना है या H फाइंड आउट करना है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि P इक्वल टू आपके पास कितना है? 4 है एंड B इक्वल टू P इक्वल टू आपके पास 3 है एंड B इक्वल टू 4 है। आपको H का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो H इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? H इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर, फिर से रूट अंडर पी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर। तो अब पी स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू पुट करो। पी का वैल्यू आपके पास 3 है, दैट मीन्स 3 स्क्वायर एंड बी का वैल्यू कितना है? 4 है, दैट मीन्स 4 स्क्वायर। अब इसका आंसर लिया है, कितना आ गया? 9 प्लस 16 इक्वल टू रूट 25 और रूट 25 का वैल्यू निकालोगे, आपके पास कितना निकल के आ गया? 5। दैट मीन्स एच का वैल्यू आपने कितना निकाल लिया? 5। आप यहाँ पे 5 लिख दो। नाउ अब क्या करना है? हमें चेक करना है कि दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है। तो पहले क्या ले रहे हैं? LHS अब हम उठा रहे हैं। LHS इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस tan स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, दैट मीन्स 1 माइनस 3/4 हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू P बाई बी। तो आप यहाँ पे पुट कर लो, 3/4 हो गया, दैट मीन्स यहाँ स्क्वायर है तो आप यहाँ पे स्क्वायर ले लो, ये आपका स्क्वायर हो गया। अब 1 प्लस tan स्क्वायर ये है तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3/4 टू द पावर 2। आप इसे यहाँ पे ये लिख सकते हो, ये क्या हो गया आपके पास? 9/16 एंड 1/1 प्लस 9/16। आप इसे क्या लिखोगे? 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 एंड 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16। 16 आपस में कैंसिल होगा, ये हमारा कितना हो गया? 7 एंड डिवाइडेड बाई 25। LHS का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 7/25। एक काम कर लो, आप इसे A बना लो और इसे C कर लो, सही रहेगा।
अब यहाँ पे क्या करना, अब हमें कॉस स्क्वायर ए एंड माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू बताना है। तो कॉस स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो ये क्या हो जाएगा 4/5 टू द पावर 2 एंड माइनस 3/5 टू द पावर 2। आप ये क्या लिख सकते हो 16/25 माइनस 9/25। अब फिर से इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 7/25। तो आप LHS को जब सॉल्व किए तो आपको कितना है आपके पास 7/25, और जब RHS को उठाकर सॉल्व किए तो RHS का वैल्यू कितना आया 7/25। तो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं क्या, बोथ आर इक्वल। तो यहाँ लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। क्यों, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया, इसलिए LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास, इफ tan थीटा इक्वल टू a/b फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा। आज हम लोग जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं सारा क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, tan थीटा इक्वल टू a/b, सॉरी a/b। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट वर्क है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करना। तो राइट एंगल ट्रायंगल को मैंने ड्रॉ कर लिया, ये हमारे पास A, ये हो गया B, ये हमारे पास 90 डिग्री और दिस एंगल इज थीटा, ये थीटा हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास 90 माइनस थीटा हो गया। तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B होता है। दैट मीन्स ये A हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया B। तो AC या हम लोग H बोल सकते हैं, फाइंड आउट करना है। तो P इक्वल टू हम लोग बोलेंगे A एंड B। बेस इक्वल टू हमारे पास कितना दिया हुआ है, आप ऐसे लिख लो AB इक्वल टू A एंड BC इक्वल टू B। आपको फाइंड आउट क्या करना है AC। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का वैल्यू क्या दिया आपके पास A स्क्वायर, तो रूट अंडर सॉरी A स्क्वायर एंड BC का वैल्यू B है, दैट मीन्स ये B स्क्वायर हो गया। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, ये हमारे पास है A प्लस आपके पास ये वैल्यू निकल के आ रहा है। तो आप इस अपने ऊपर से ये क्या करेगा, अब स्क्वायर से ये रूट कैंसिल कर लेगा। तो हमारे पास क्या बचा सिर्फ A प्लस B। तो AC का जो वैल्यू है हमारे पास क्या निकल के आ गया A प्लस B। तो अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, दैट मीन्स AC इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आया है A प्लस B आ गया। अब A प्लस B हमारे पास निकल चुका है। अब वैल्यू फाइंड आउट हमें करना है किसका, cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस sin थीटा। तो नाउ cos थीटा एंड प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा एंड माइनस sin थीटा। cos थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा B बाई A प्लस B एंड प्लस sin थीटा इक्वल टू A बाई A प्लस B। आप नीचे क्या लिखोगे, cos थीटा इक्वल टू B बाई A प्लस B माइनस sin थीटा इक्वल टू A बाई A प्लस B। अब जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास ये क्या निकल के आया, ये हो गया हमारे पास A प्लस B और ये हो जाएगा B प्लस A एंड डिवाइडेड बाई B माइनस A बाई A प्लस B। A प्लस B से A प्लस B हमारा कैंसिल हो गया, क्या निकल के आ रहा है हमारे पास B प्लस A बाई B माइनस A। क्या हो रहा है हमारे पास आंसर B प्लस A बाई B माइनस A। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा। तो ये क्वेश्चन था, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, आंसर क्या आया फाइनली B प्लस A बाई B माइनस A। ठीक है, चलिए फिर से एक हमारे पास क्वेश्चन है क्या कि इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा माइनस sin थीटा बाई 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को देते हैं सॉल्व करने के लिए, टाइम थोड़ा सा आप लोग सॉल्व करके बताइए क्या इसका आंसर होगा, क्योंकि एक दिन में सारा क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो मे भी लग सकते हैं एक नेक्स्ट वीडियो और आएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे। देन उसके बाद फिर से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। चलिए पहले अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है,
तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। तो आपके पास गिवन क्या है 3 tan थीटा इक्वल टू 4। आप क्या लिख सकते हैं इसे tan थीटा इक्वल टू 4/3। तो फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ये एंगल हमारा थीटा भी हो गया। अब ये एंगल थीटा है तो वो एंगल हमारा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू वी नो p by b, that means this is p and this is b. We have to find out AC, that means hypotenuse h equal to what? H is equal to we know p square and plus b square, and p equal to 4 to the power 2 and plus b equal to 3 to the power 2. H is equal to root under 16 plus 9 and h is equal to root under 25 then 5। h is equal to हमारे पास कितना निकल के आ गया ये 5 आ गया। अब वैल्यू फाइंड आउट करना है 4 cos थीटा माइनस sin थीटा का। किसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है 4 cos थीटा माइनस sin थीटा का। तो आप लिख लो यहाँ पे 4 cos थीटा एंड माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा एंड प्लस sin थीटा। तो 4 cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई क्या दिया हुआ है 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। तो ये क्या हो गया 4 इंटू cos थीटा इक्वल टू क्या होता है b बाई एच, दैट मीन्स 3/5 एंड माइनस sin थीटा इक्वल टू p बाई एच 4/5 एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3/5 एंड प्लस sin थीटा इक्वल टू 4/5। आप इसे क्या लिख सकते हो 12/5 माइनस 4/5। नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा 6/5 एंड प्लस 4/5। तब देखिए 1/5 हम ऊपर से भी कॉमन ले सकते हैं नीचे से भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 1/5, ये हमारा बच गया 12 माइनस 4 और ये क्या होगा फिर से नीचे से 1/5 एंड 6 प्लस 4। तो ये आप कैंसिल कर सकते हो 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 एंड 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। आप इसे कैंसिल आउट कर लो क्या आ गया 2 एंड 5, दैट मीन्स आंसर विल बी 2/5। तो 4 cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू कितना होगा 2/5 होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग को आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप लोगों को फिर से एक क्वेश्चन दिख रहा होगा इफ tan थीटा इज इक्वल टू a by b, प्रूव दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइडेड बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे क्या करना कि प्रूव दैट इस के इक्वल में क्या करना है इसको लाना, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू क्या करना हमें RHS करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, और ये आज हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इसके बाद फिर नेक्स्ट और सारे क्वेश्चन सब जो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग भी सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या करते हैं, क्या दिया हुआ हमें सबसे पहला कि tan थीटा इक्वल टू a बाई बी दिया हुआ। tan थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ a बाई बी दिया हुआ। तो सबसे फर्स्ट वर्क हमारा क्या होता है ड्रॉ और राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल को मैंने ड्रॉ कर लिया। ये एंगल हमारा राइट एंगल हो गया, दैट मीन्स ये b है, ये a है और ये c है और इस एंगल को हमने थीटा ले लिया। आप लोग क्वेश्चन जो भी मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ठीक है, आप लोग भी कोई भी बुक से कोई भी क्वेश्चन जितना भी बुक आप लोग का जहाँ पे जो फॉलो किया जाता होगा आप लोग उस बुक को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन में डाउट है, मैं सभी का डाउट को क्लियर करूंगा। ओके, चलिए पहले इस क्वेश्चन को देख लेगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या दिया हमारे पास a बाई बी है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p बाई बी, दैट मीन्स ये हमारे पास p और ये हमारा हो गया b। तो हमें गिवन नहीं है वो कौन सा पार्ट है, वो पार्ट है AC, दैट मीन्स हाइपोटेनस। इस पार्ट के वैल्यू को हमें बताना है h इक्वल टू क्या होगा, h का वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है।
तो h इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना होगा, तो क्या लिखते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ a, तो दैट मीन्स ए स्क्वायर, एंड b का वैल्यू क्या दिया b, दैट मीन्स बी स्क्वायर। तो h इक्वल टू हमारे पास जो फाइनली निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, a प्लस बी। तो हम लोग लिख सकते हैं h इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस v। तो a प्लस बी हमारा निकल गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का हमने तीनों साइड फाइंड आउट कर लिया है। परपेंडिकुलर भी हमें मालूम हो गया, बेस भी मालूम हो गया और हाइपोटेनस भी मालूम हो गया। तो अब हमारा काम क्या है कि LHS को क्या करना है, RHS बनाना है। तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन थीटा एंड माइनस b कॉस थीटा। LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा डिवाइडेड बाई a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ये दिया हुआ। ये हमारा क्या LHS, और RHS में क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, हमें LHS ले लिया, वैल्यू पुट करते हैं। तो a साइन थीटा क्या हो जाएगा, a इंटू ए बाई ए प्लस बी, क्या हो जाएगा a बाई ए प्लस बी, एंड माइनस b इंटू बी बाई ए प्लस बी, और नीचे क्या हो जाएगा फिर से a इंटू ए बाई ए प्लस बी एंड प्लस b इंटू बी बाई ए प्लस बी। इतना आप लोग को दिख रहा होगा। अब फिर अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये a स्क्वायर हो जाएगा, b को b से मल्टीप्लाई कर देंगे, b स्क्वायर हो जाएगा, और 1 बाई ए प्लस बी ऊपर से भी कॉमन और नीचे से भी हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं क्या, 1 बाई ए प्लस बी हमारा कॉमन आ गया, अंदर में हमारे पार्ट क्या आ गया, a स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, और सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a 1 बाई ए प्लस बी कॉमन आ गया। तो फिर इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ चुका है। और इसे हम लोग कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 1 बाई ए प्लस बी एंड 1 बाई ए प्लस बी आपस में कैंसिल हो गया। तो हमारे पास टर्म क्या बचा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो गया, LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं RHS। तो बोल सकते हैं हैंस देयर आर इक्वल टू ईच अदर, ये भी बोल सकते हैं हैंस देयर आर इक्वल टू ईच अदर। या आप लोग ये भी लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, जो भी आप लोग को लिखना है लिख सकते हैं, हैंस देयर आर इक्वल टू ईच अदर, ये LHS इक्वल टू RHS। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और जरूर से इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करके जरूर रखिए कि नेक्स्ट वीडियो है आपको पता चले, और कंटिन्यू से देखिए, और मैं इसे सीरीज को कंटिन्यू लेकर के आते रहूँगा और क्वेश्चन को बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड ही और रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देन फिर उससे आगे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर करके आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके।